नमस्कार। मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ मैं महेंद्र शर्मा गांव की सरकार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंचायत चुनाव पर देखेंगे जोधपुर, बीकानेर और अजमेर से आई रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं पंचायत चुनाव की आज की अहम सुर्खियां। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। नामांकन वापसी की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा शिक्षा की अनिवार्यता लागू करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी कल फैसला सुनाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम गया। इससे पहले आज प्रदेश भर में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आइए देखते हैं प्रदेश भर से पंचायत चुनाव की झलकियां। झालावाड़ जिले में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। ग्रामीण अंचलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों का जनसंपर्क परवान पर रहा। गली मोहल्लों में पार्टी प्रत्याशी जहां लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए, वहीं गांव की चौपालें भी अब चुनावी चर्चाओं से गर्म हैं। झालरापाटन जिला परिषद सदस्य के लिए भाजपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह झाला ने सघन जनसंपर्क किया। झाला ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्य उनकी जीत का आधार बनेंगे। राजसमंद में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में खमनोर और कुंभलगढ़ पंचायत समिति के चुनाव होने हैं। यहां जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 में भाई बहन के बीच रोचक मुकाबला है। बीजेपी ने जिला परिषद सदस्य के लिए कमलेश पालीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने पूर्व उप सरपंच और युवा चेहरे राखी पालीवाल को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ने अपने समर्थन में प्रचार किया। पार्टी ने मेरी कार्यकुशलता देखकर जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा और मेरे को युवा होने के नाते एक टिकट दिया है। इसके लिए युवा भाई मेरे साथ जोश के साथ जुड़े हुए हैं और उत्साह के साथ सभी डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और निश्चित ये सीट हम निकाल कर। अनेक क्षेत्र अनेक काम किए हैं और वादा करती हूँ कि अगर मैं जीत गई तो मैं महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए और जिस तरह 5 वर्ष काम किया है वैसे ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। हर क्षेत्र में जो काम बाकी रह गए हैं उन कामों को भी मैं पूरा करूंगी। 12 जिले में पहले चरण के प्रत्याशियों और पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 12 में डेरा डाले बैठे कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मांगरोल और सीसवाली क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में जाकर भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। सैनी ने भाजपा की जीत पक्की होने का दावा किया। उन्होंने राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता का मापदंड जनप्रतिनिधियों पे रखा है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि मिले हैं सारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे, कोई ग्रेजुएट, कोई हाई सेकेंडरी, और इनका एक विजन है। मैं समझता हूँ हौसलों के पंख जो विकास के पंख है, ऐसे जनप्रतिनिधियों के आने से बहुत अच्छा हौसला बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं समझता हूँ कि 12 जिले में हमारा प्रमुख बनेगा। हमारी जो 2 पंचायत समितियाँ हैं, आपके अंता और मंगरू, दोनों पंचायत समिति हमारी बनने वाली है। पंचायत चुनाव में अब तक खामोश रहे राजपा विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिकराय में निर्दलीय प्रत्याशी बीटेक की छात्रा मीनाक्षी गुर्जर के समर्थन में प्रचार किया। मीणा ने कहा कि उनकी पार्टी अच्छे निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना समर्थन कर रही है और ये तय है कि उनके समर्थित प्रत्याशियों के दम पर ही जिला प्रमुख और प्रधानों का भविष्य तय होगा। रणनीति यही है कि चाबी हमारे हाथ में आ जाए। इतने लोग हम पंचायत समिति में लड़ा रहे हैं, इतने जिला परिषद में लड़ा रहे हैं, ताकि अच्छे योग्य व्यक्तियों को का सिलेक्शन हो सके, पंचायतों में प्रधान ढंग के आ सके और जिला प्रमुख ढंग का आ सके। मेरे को खुशी है कि बीटेक की छात्रा वो भी गुर्जर समाज के एसबीसी में हो, तो उसको महत्व मिलना चाहिए। पंचायत समिति साहाड़ा की 15 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट के बेटे और वर्तमान प्रधान कमलेश चौधरी, तो कांग्रेस में वर्तमान पंचायत समिति सदस्य शंकर लाल जाट प्रधान पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ
अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी और सांगरिया ग्राम पंचायत में प्रत्याशियों ने प्रचार का कोई तरीका नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत कुड़ी भक्तासनी में जहां प्रत्याशी देव सिंह सिसोदिया और UR बेनीवाल ने घरों और दुकानों पर जाकर वोट मांगे, वहीं सांगरिया ग्राम पंचायत में प्रत्याशी गुड्डी गहलोत ने महिलाओं की टोली के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। सरकारी स्कूल को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा का उधर लाना, जैसे सीनियर हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हम लेकर आए हैं सब सहयोग से, तो वहाँ और भी फैकल्टी खुलाना है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सरकारी स्कूल का जब बनता है उसको, और बाकी हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा विशेष मुद्दा ये रहेगा कि हमारे यहाँ कॉलोनी में जो टूटी हुई सड़कें हैं, जिसके यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, उनकी सुविधा करेंगे और जितनी कोशिश होगी उतनी जल्दी ये सब सुविधा देंगे। मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और कुड़ी भक्तासनी में सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, और भी कई तरह की समस्या है, और विशेषकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो सफाई की समस्या है। झुंझुनू जिले के गांवों में भी पंचायत चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। गांव की चौपालों पर प्रत्याशियों की जीत हार की चर्चाएं जोरों पर हैं। गांव में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव की सरगर्मी है। प्रत्याशी गांव, ढाणी और खेत पर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। विकास के लिए ग्राउंड लेवल से कड़ी जुड़े, इसके लिए मेरी जो जनता है, मैं यहाँ लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से जिता के भेजें। कुशलगढ़ में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। पंचायत की सियासत का सफर जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव में इस बार शिक्षा की अनिवार्यता के चलते कई पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियां चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आइए देखते हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ की एक रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा शिक्षा की अनिवार्यता लागू किए जाने से सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पंचायत चुनाव में 8वीं और 10वीं पास प्रत्याशियों के साथ साथ उच्च शिक्षित प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रही रेखा परिहार तिवरी पंचायत समिति वार्ड 21 से सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। अपने समर्थन में वोट मांग रही रेखा परिहार प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि इससे पंचायत चुनाव में शिक्षित युवाओं को मौका मिल रहा है। रेखा परिहार के पति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सास भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, लिहाजा परिवार की विरासत संभालने का जिम्मा रेखा परिहार उठा रही हैं। लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद किसी बड़े ओहदे पर नौकरी करने या खुद का बिजनेस खड़ा करने के बजाय रेखा परिहार अपनी शिक्षा और ज्ञान के जरिए विकास के ख्वाब को पूरा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। ऐसे में रेखा परिहार के साथ साथ क्षेत्र की जनता में गजब का उत्साह है। राजनीति में आने का मकसद है, जैसे हमारे अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मोदी जी है, वसुंधरा जी है हमारे उन्होंने अभी शैक्षणिक योग्यता निकाली है हमारे के 10वीं पास की और 8वीं पास के ही लोग आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग आके ये राजनीति करेंगे तो हमारा ये समाज और ये सब शुद्ध राजनीति कर पाएंगे हम इससे, और हमारे गांव का अच्छा विकास करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो खुशी की बात है कि वो इंजीनियरिंग के प्रत्यक्ष हमारे बीच में आएगी तो हमारे गांव की वो नालियाँ हैं, वो सड़कें हैं कि उनका सुधार होगा। एक शिक्षित नारी मतलब आगे देश का भविष्य आगे बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो ये फैसला लिया गया है, हमारे यहाँ सभी पढ़े लिखे प्रत्याशी आए हैं। हमारे वार्ड संख्या 21 से जैसे रेखा परिहार है, उसने इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के अंदर। जो ये जैसे पढ़ा लिखा ये जैसे यूथ आएगा तो ये जैसे विकास के अंदर ये जैसे गति बहुत ये जैसे अच्छी मिलेगी इसके अंदर। गौरतलब है कि राजनीति में शिक्षित युवाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने इस बार पंचायत चुनाव में 8वीं और 10वीं तक पढ़ाई की अनिवार्यता की है। इससे गांव में जहां उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी विकास की सोच को लेकर राजनीति के मैदान में कूद पड़े हैं, वहीं जनता भी पढ़े लिखे लोगों के चुनाव मैदान में आने का स्वागत कर रही है। देश की आजादी के बाद से ये ख्वाब देखा जाने लगा था कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे, मगर 65 साल के बाद भी
जब गांवों और शहरों की सरकारें बनी और उसके अंदर पूरी तरह शिक्षित लोग नहीं आए। इस बार जब गांव की सरकार बनाने के लिए 8वीं और 10वीं पास की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़े हुए जो प्रत्याशी हैं वो गांव की सरकार बनाने के लिए आगे आए हैं, जिससे गांव और शहर का वाकई में विकास हो पाएगा। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, मथानिया, जिला जोधपुर। अजमेर जिला परिषद चुनाव में युवा उम्मीदवार बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहां चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत उम्र 35 वर्ष के आसपास है। आइए देखते हैं अजमेर से अरुण वैष्णव की रिपोर्ट। अजमेर जिला परिषद के चुनाव इस बार कई मायनों में अलग दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर इस चुनाव को युवा वर्ग का चुनाव कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अजमेर के प्रत्याशियों की उम्र पर नजर डालें तो यहाँ चुनाव में युवा प्रत्याशियों का बोलबाला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने युवा चेहरों को मौका दिया है। जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए पहली बार प्रत्याशियों के लिए 10वीं पास की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई है। अजमेर जिले में यह अनिवार्यता युवा वर्ग के लिए राजनीति से सीधा जुड़ने का बड़ा माध्यम बन गई है। जिला परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे पहली बार गांव की सरकार का हिस्सा बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रत्याशियों की शिक्षा की अनिवार्यता से गांव की सरकार में युवा और शिक्षित नेतृत्व मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए और जिला परिषद सदस्य के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। ये जो कुछ कंडीशन जोड़ी उसका बहुत बड़ी मात्रा में स्वागत हुआ है और लाभ हुआ है। तो ऐसा युवा नेतृत्व आगे आएगा तो उससे जो विकास का एक सोच है वह नए सोच के साथ अपनी पंचायत का, अपने जिला परिषद के नाते जिला परिषद के क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास करेंगे। अजमेर में पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत उम्र 35 वर्ष है। यहाँ सबसे उम्रदराज प्रत्याशी भाजपा के 65 वर्षीय डाउ सिंह हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के 27 वर्षीय लुम्ब सिंह से होगा। कांग्रेस के दो प्रत्याशियों शिवा रावत और संगीता की उम्र महज 21 साल है। वहीं भाजपा में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी वंदना नौंगिया की उम्र 22 वर्ष है। वंदना का राजनीति में पहला कदम है। मुझे मौका मिला है तो मैं चाहती हूँ कि ना कुछ विकास करूँ। जिला परिषद सदस्य के बाद में मैं मतलब जिला प्रमुख और फिर उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि पूरे गांव का विकास करूँ। ऐसा मौका मिला है कि मैं पूरे गांव का विकास करूँ। पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया तो मैं इस पर खरी उतरूंगी। जिला परिषद के उम्मीदवारों की औसत उम्र 35 वर्ष के आसपास है। इसलिए कहा जा सकता है कि गांवों की सरकार को नया ऊर्जावान नेतृत्व मिलेगा। अब देखना है कि चुनाव जीतकर आने वाले युवा गांवों में कितना परिवर्तन ला पाएंगे। उनका कामकाज ही उनकी योग्यता को साबित करेगा। अब हमें लेना होगा एक विराम, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अपने वादे और दावों के साथ वोट मांग रहे हैं। आइए देखते हैं बीकानेर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव के साथ उम्मीदवारों की क्या दलीलें हैं। कुछ प्रत्याशी हैं दोनों ही दलों के, हम उनसे जानते हैं और समझते हैं कि गांव में किस तरह से वे अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या खास वजह है, किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगी और क्यों आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, जो इलिटरेट जो लोग हैं उनके लिए, ताकि हम लोग सब लोगों को शिक्षित कर सकें, एजुकेशन दे सकें। किसी की घर के अंदर अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे हर तरीके से कि उनके घर में रोटी, कपड़ा, मकान, हर तरीके। यही बात कांग्रेस भी कहती रही है जब चुनाव लड़ती है, तो आप कैसे समझाएंगी कि आप वाकई करेंगी? हम लोग उन लोगों के लिए हर फैसिलिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कोशिश करेंगे, कांग्रेस की तरफ चलते हैं हम। आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्यों लगता है कि इतनी हार के बाद अब दोबारा वोटर आपके साथ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ है गांव में। आज हालात देखो, बिजली इस सर्दी के मौसम में बिजली नहीं है। किसानों की हालत आज देखो। कह रहे थे हमने मोदी जी को वोट दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ है अच्छे दिन? गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। उससे बद से बदतर हो गया, गाँव की सड़कें आज है ही नहीं। गांव में अच्छे दिन नहीं आए। सुरेंद्र जी, आप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, कहाँ गए अच्छे दिन? गांव वाले पूछ रहे हैं। देखिए, पिछले 1 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पढ़े लिखे प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में उतारा है। पिछले 65 सालों में बीकानेर की जिला परिषद कांग्रेस के कब्जे में रही है और अच्छे दिनों के इंतजार में 65 साल बीत गए हैं। केंद्र और राज्य में पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए पंचायतों तक
डेवलपमेंट को ले जाना चाह रहे हैं। कितना समय और लगेगा? क्योंकि जो विकास सीधा मिल पाएगा वो पंचायतों के माध्यम से ही मिल पाएगा। विकास पंचायतों के माध्यम से मिल पाएगा। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। ये घूंघटों के बीच आपको लगता है विकास कर पाएंगे? घूंघट कहाँ हट रहा है, बताओ, विकास में कहाँ हट रहा है? परंपरा का भाग मानते हैं आप इसे? हाँ। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप? मुद्दे तो पता नहीं। कहीं ना कहीं भले ही हमने महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कर ली, उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन अभी भी घूंघटे के भीतर से वोट की दरखास्त होती है। कांग्रेस की तरफ चलते हैं। क्या कहेंगे आप, क्यों लगता है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और जागृति की जरूरत नहीं है? जागृति की जरूरत है और कांग्रेस ने भी जागृति पैदा की थी इतने सालों से, उससे लोग शिक्षित भी हुए हैं, सुविधा भी मिली है। अब भाजपा सरकार साल हो गया इसको, इस सरकार को, किसानों की हालत देख लो, आपसे कोई छुपी नहीं है। गाँव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या। किसानों की हालत बदली नहीं। हम सुरेंद्र सिंह के पास वापस लौटते हैं। सुरेंद्र जी, हम बात करते हैं नई पीढ़ी की। आपके एक प्रत्याशी बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कुछ प्रत्याशी अभी भी हैं जो घूंघटे के साथ आई हैं। क्या ये परंपरा है या वाकई आपको लगता है इसमें परिवर्तन की जरूरत है? आप खुद क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? देखिए, महिला आरक्षण राजस्थान में पंचायती राज में लागू हुए 20 साल हो चुके हैं और आपने देखा है कि हमारे यहाँ एमएससी पढ़ी लिखी महिला भी चुनाव लड़ रही हैं, एनजीओ चलाने वाली अनुराधा जी भी चुनाव लड़ रही हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का एक मिश्रण है और जिस महिला जागृति की बात हम कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से एक समय लगेगा। इन 20 सालों में बदलाव में ऐसे पढ़े लिखे प्रत्याशी हम पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों के लिए लेके आ रहे हैं, तो आने वाले समय में घूंघट भी हटेगा और इस घूंघट में जो महिला शक्ति है वो भी गांव की उन पिछड़े तबके का नेतृत्व कर रही है और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगी। वाकई पंचायत चुनाव का मकसद भी यही है कि महिलाएं घूंघटे से बाहर आएँ, लोगों में जागृति आए और वास्तव में गाँव के काम हो। अब देखने वाली बात होगी, दोनों दलों के अपने अपने दावे रहे। कांग्रेसियों का कहना है 1 साल में गाँव के अच्छे दिन आने की बजाय बुरे दिन आ गए। वहीं भाजपाई फिर दावा कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास और होगा। खैर, इंतजार करना होगा जनता के मैंडेट का। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ लक्ष्मण राघव, ETV न्यूज, बीकानेर।